नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में एक नई हलचल पैदा करते हुए बिहार बदलाव यात्रा की घोषणा की है, जो 20 मई से जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा से शुरू होगी। आपको बता दें, इस यात्रा का उद्देश्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन और समग्र विकास है, जिससे किशोर ने जेपी के अधूरे सपने को पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। वहीं इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जमुई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी गुजरात में बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, लेकिन बिहार को सिर्फ कुछ ट्रेनों और दोहरीकरण की घोषणाएं ही मिलती हैं। उनका कहना था कि बिहार के युवाओं को काम की जरूरत है, ट्रेन की नहीं। वहीं इसी के साथ साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी पर भी आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को टिकट खरीदकर सांसद बनवाया, जबकि जन सुराज की फंडिंग पर सवाल उठाते हैं। प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि उनके पास जो भी संसाधन है वो मेहनत और ईमानदारी से जुटाए गए हैं और उनका मकसद बिहार के गरीबों को भी राजनीति में भागीदारी दिलाना है। और इसी के साथ साथ क्या कुछ कहते नजर आ रहे प्रशांत किशोर, आप देखें वो वीडियो। सभी महारैली का जुटान आपने किया, चुनाव लड़ेगी। विधानसभा चुनाव में अशोक चौधरी का आरोप है कि आप ये फंड इतना खर्चा कहाँ से लाते हैं? किसका आरोप है? अशोक चौधरी के यहाँ जो है 35% है, तो जन सुराज से कम 70 अति पिछड़ा समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन वो इसलिए नहीं चुनाव लड़ेंगे कि वो यादव हैं कि अति पिछड़ा है, वो इसलिए चुनाव लड़ेंगे कि वो बिहार के सही लोग हैं, हम लोग की नजर में वो काबिल लोग हैं और उस समाज के हैं जिस समाज से की रिप्रेजेंटेशन को हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं। सर, पटना और नेताओं ने न सुधर पाने वाला मानकर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा अब जब बिहार के लोगों ने उठा लिया है, अगर हम लोग सुधार पाए तो पूरा देश खड़ा होकर बिहार के और बिहार के लोग का, बिहार के लोगों के प्रयास का सम्मान करेगा और उसका असर आपको पूरे देश में दिखेगा। में राजनीति नहीं कर पाते हैं, जिनके पिताजी विधायक मंत्री नहीं है लेकिन उनमें क्षमता है, तो अगर बिहार के बच्चों में क्षमता है और पैसे का भाव में अशोक चौधरी के पिताजी की तरह उनके पिताजी अगर विधायक नहीं है, अशोक चौधरी की तरह उनके पास पैसा नहीं है कि टिकट खरीद के अपने बेटी को एमपी बना दे, तो ऐसे लोगों के लिए जन सुराज खड़ा है तो स्वाभाविक तौर पर इन लोगों को तो मिर्ची लगेगा ही लगेगा। पैसे का बेहतर इस्तेमाल करके बिहार में शिक्षा व्यवस्था को हटाया बेहतर किया जाएगा। और जो सबसे पहली बात बताई, शराबबंदी हटाएंगे तो उससे 20,000 करोड़ सालाना आमदनी भी बढ़ेगी। तो हम लोग कोई ऐसी बात नहीं कहते हैं जिसका गुणा गणित इकोनॉमिक्स नंबर पहले से वर्कआउट न किया। दल है हमारे, कोई बाबूजी का दल नहीं है, हमारे बाबूजी कोई मुख्यमंत्री नहीं है, हमारी काम, हमारी ईमानदारी, हमारी पहचान है और इसमें कोई शर्म नहीं है। अगर हमने कोशिश की, मान लीजिए कोशिश किया और उसमें कुछ कमी रह गई तो और ईमानदारी से और ज्यादा बेहतर कोशिश करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। कथवा जाति को आरक्षण दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और उसके बाद आप इंडियन इनकम। निश्चित तौर पर बिहार जैसे बड़े राज्य में अगर कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होता है तो वो कहानी बिहार तक रुकेगी नहीं, ये तो निश्चित बात है। मैं तो अपने भाषणों में कहता हूँ कि एक बार बिहार के लोग सजग हो जाएं और एक बार अपने बच्चों के लिए नई व्यवस्था बना ले तो पूरे देश की राजनीति का जो निडिल है वो गुजरात से घूमकर बिहार की ओर हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश ने ये मान लिया है कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। हर दल, हर नेता ने मान लिया है बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। नेता किसी दल के हैं, बिहार में बदलाव होना चाहिए, इस पर तो करीब करीब सहमति है। इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी जनसुराज को चाहता है, लेकिन बिहार में जो अभी स्थिति है, जो कुशासन है, जो भ्रष्टाचार है, जो ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है, जो पलायन है, बेरोजगारी है, इसमें ये स्थिति बदलनी चाहिए। इसको लेकर तो जनता पूरी तरीके से कन्विंस है। अब ये राजनीतिक दलों पर, जनसुराज जैसे दलों पर की भी ये जिम्मेवारी है कि जनता के सामने हम लोग एक मजबूत, ईमानदार, सशक्त विकल्प के तौर पर उभरे, ताकि जनता जब अक्टूबर में वोट दे होगा कि ये फर्जी शराबबंदी का कानून, जिसमें शराबबंदी के जरिए दुकान बंद है और घर घर होम डिलीवरी हो रही है और बिहार को भी पंजाब की तरह सूखे नशे के चपेट में डालकर उड़ता बिहार बनाया जा रहा है, इस फर्जी कानून को हटा दिया जाएगा।
दूसरी बात, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जब तक यहाँ पर मैं सरकारी अच्छी स्कूल की व्यवस्था न बना दूं, तब तक जन स्वराज की सरकार बनने पर गरीब से गरीब बच्चे को भी, परिवार को भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की सुविधा होगी, ताकि जिसका फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। जन स्वराज की सरकार बनते के साथ साल भर के अंदर हर हालत में पलायन को रोक दिया जाएगा, जिसमें 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए किसी को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए बिहार से होने वाले पूंजी के पलायन को रोका जाएगा। इसके लिए मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाएगा और इसके पालने वाला मानकर छोड़ दिया है। इसका आप उदाहरण देख लीजिए। कल अभी प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, क्या उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए कोई बात कही? क्या उन्होंने बिहार के पलायन करने वाले लाखों युवाओं के बारे में कोई बात कही? क्या कांग्रेस के नेता यहाँ राहुल गांधी आए तो उन्होंने कुछ बात ऐसी कही? हर साल 2 साल पर गुजरात में बिजनेस समिट होता है, आप देखते हैं उसमें प्रधानमंत्री जाते हैं। पिछले 15-12 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री है। क्या बिहार में कोई ऐसा बिजनेस समिट हुआ जिसमें ये हो कि भाई यहाँ पर भी फैक्ट्रियां लगे? क्या हम लोग यहाँ बुलेट ट्रेन बना? हम लोग क्या अभी कल प्रधानमंत्री ने आकर क्या घोषणा की है? ये रेलवे लाइन का चौड़ीकरण किया जाएगा, ये एक ट्रेन पैसेंजर ट्रेन बढ़ाई जाएगी, ये एक लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। देखिए कितना फर्क है। मोदी जी प्रधानमंत्री है, गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात के लिए 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बन रहा है, 1 लाख करोड़ रुपया कर्ज लेकर, और वो कर्ज में बिहारी भी शामिल है, हम लोग पर भी वो कर्ज है। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, देश का विकास होना चाहिए। लेकिन गुजरात में मोदी जी अहमदाबाद से मुंबई के लिए बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी की बात कर रहे हैं, और बिहार में आकर क्या कह रहे हैं? सहरसा में नरकटियागंज में वो रेलवे लाइन बना दिया जाएगा, जो बन रहा है उसका दोहरीकरण कर दिया जाएगा। लोगों ने ये मान लिया है कि बिहार के लोगों की इतनी आशा अपेक्षा है कि हमको 5 किलो अनाज मिलता रहे। इस बार अभी बजट आया है, आपने देखा होगा, सिर्फ भाजपा नहीं पूरे देश के नेता कह रहे हैं, अरे भाई बिहार को कितना दे दिया, क्या दिया बिहार को? कुल जमा मिला के एक मखाना बोर्ड। अब बताइए मखाना बोर्ड का क्या औकात है? मखाना बोर्ड बनने से कल भी घोषणा कर रहे हैं, अब तो मखाना बोर्ड हुई। उसमें मैंने ये कहा था कि मैं पूरे बिहार में पदयात्रा करके जाऊंगा, और उसके बाद जो लोगों की मंशा होगी, जो लोग जुड़ेंगे, वो मिलकर दल बनाएंगे। 2 बरस पैदल चलने के बाद करीब 1 करोड़ लोगों ने मिलकर जन स्वराज नामक दल 2 अक्टूबर को पिछले साल बनाया है। लेकिन एक उसका पहलू यह है कि बिहार का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ऐसा है जिसमें जमुई भी शामिल है, जहां मैं अभी तक पदयात्रा पूरी नहीं कर पाया हूं, यहाँ पदयात्रा के लिए नहीं आ पाया हूं। और दल बनने के बाद जो दल की जिम्मेवारियां हैं, जो काम है, सामने 6 महीने के बाद चुनाव भी है, उसको देखते हुए अभी पदयात्रा हम लोग सुपौल में ही रुके हुए हैं, और बाकी जो जिम्मेवारी है उसके तहत मैं घूम रहा हूं। उसी के तहत मैं आज जमुई में आया हूं, और जैसा कि आप देख रहे हैं, दल के संगठन के तौर पर उसका एक ढांचा बन गया है। अगले 15-20 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि मई के अंत तक जमुई में भी, यहाँ पर जिले में, प्रखंड में और पंचायत स्तर पर गांव तक जन स्वराज का संगठन बनाकर घोषित कर दिया जाएगा। एक बार ये पूरा संगठन, राजनीतिक संगठन घोषित हो जाए तो हम लोग का अपना मानना है कि बिहार में राजनीतिक दल के संगठन के तौर पर जून आते आते जन स्वराज सबसे बड़ा दल होगा। संगठन के मामले में बिहार का कोई ऐसा गांव, पंचायत नहीं छूटना चाहिए जहां पर जन स्वराज के कोई ना कोई साथी संगठन से जुड़े हुए न हो। इसी तहत मैं आज आया हूं, और कुछ जन संवाद के कार्यक्रम भी है। पिछले 2-3 दिनों से मैं पहले फिर बैठी में था, फिर सुल्तानगंज गया, फिर कल धोरैया में बैठक थी, उसके बाद पूर्णिया प्रमंडल की बैठक थी, और अभी हम लोग सिकंदरा में हैं। इसके बाद मैं हिसुआ नवादा जाऊंगा, कल फिर पटना में बैठक है, और परसों से फिर ये यात्रा ऐसी चलती रहेगी। प्रयास ये है कि अगले